हेलो दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने देखा कैसे एक कंडीशनल कॉलम हमने एम लैंग्वेज के थ्रू अपने टेबल में इंसर्ट किया था, कैसे ऐड किया था। इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे सेम कॉलम को डेक्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करने की। ठीक है, उसके लिए मैं वापस से अपने डेटा पेन में जाता हूँ और यहाँ पे मेरी जैसे आप डेटा पेन में जाओगे तो आपको यहाँ पर अपनी सारी जो भी टेबल्स हैं, एथलीट स्वैग, गेम टीम, प्लेयर टीम, रीजन टीम, ये सारी यहाँ पर मिल जाती हैं। जैसे ही मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो इसमें मुझे मेरे सारे कॉलम्स मिल जाते हैं। और अगर मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे उस टेबल का प्रीव्यू आ जाता है। ये वो कॉलम है जो मैंने एम लैंग्वेज में क्रिएट किया था, गोल्ड मेडल काउंट बाई एम। यहाँ पे अगर मैं गोल्ड सिलेक्ट करूंगा तो मुझे सब जगह 1 मिल जाएगा, अदरवाइज इट इज 0। नाउ हम क्या करेंगे, हम सेम कॉलम को डेक्स के थ्रू बनाना शुरू करेंगे। एम लैंग्वेज में जैसे होता है कि मैं कहीं पे कुछ क्लिक करता था, कुछ सिलेक्ट करता था और वो जो पीछे का कोड था वो ऑटोमेटिकली लिख जाता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा करने के लिए मुझे खुद से कोड लिखना पड़ता है। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर टेबल टूल पे जाऊँगा। टेबल टूल के अंदर मैं यहाँ पे एक न्यू कॉलम पे जाऊँगा। मैंने न्यू कॉलम क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरा ये फंक्शन बार ओपन होकर के आ गया। यहाँ पे मुझे खुद से फंक्शन लिखना है। सबसे पहली चीज, इस कॉलम का जो भी मुझे नाम देना है वो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट द सिंटेक्स। हम लोग सिंटेक्स और ये फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये मैं अभी आपको और अगले वीडियो में और डिटेल में हम समझेंगे। बट अभी मैं दिखाना चाहता हूँ एक डिफरेंस कैसा एम लैंग्वेज में कैसे होता है और डेक्स में कैसे होता है। सबसे पहले मुझे उस कॉलम का नाम देना है, तो मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, गोल्ड मेडल काउंट बाई डेक्स। गोल्ड मेडल काउंट बाई डेक्स, ये मैं इस कॉलम का नाम रखना चाहता हूँ। और ये कॉलम एक कंडीशनल कॉलम है और कंडीशनल कॉलम को परफॉर्म करने के लिए मुझे एक फंक्शन की जरूरत होती है और उस फंक्शन को बोलते हैं एफ। डैक्स में ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको हम लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं कुछ ऑपरेशंस करने के लिए। हर फंक्शन स्टार्ट होता है एक ब्रैकेट के साथ, एक पैरेंथेसिस के साथ। और जैसे आप पैरेंथेसिस ओपन करते हो ऊपर एक हिंट आना शुरू हो जाती है। सबसे पहले हिंट है कि आई हैव टू राइट अ लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट इज कि मेरा जो मिडल कॉलम है, मिडल कॉलम शुड बी इक्वल टू कोड। डोंट वरी कि कहाँ कब आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, कब आपको डबल कोट्स लगाने हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में भी आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जैसे ही मैं कॉमा लगाऊंगा तो कॉमा लगाते ही मेरे हिंट में आ गया रिजल्ट इफ ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या रिजल्ट होने चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए 1। जैसे ही मैं दोबारा कॉमा प्रेस करूंगा मेरा हिंट देखिए, जैसे मैंने कॉमा हटाया, जैसे मैंने कॉमा लगाया, ये यहाँ पे हिंट मेरा उसको हाईलाइट कर देता है कि मुझे अब क्या देना है। तो मेरा अभी हिंट कह रहा है कि आई हैव टू गिव अ समथिंग कि रिजल्ट इफ फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मुझे 0 चाहिए। आई क्लोज द पैरेंथेसिस। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एक और कॉलम बन के आ गया, गोल्ड मेडल काउंट बाई डेक्स। अगर मैं मेडल पे सिलेक्ट कर दूं गोल्ड, तो मुझे देख रहा हूँ सेम है, आंसर रिजल्ट दोनों का सेम है। जहां पे भी गोल्ड है वहां पर 1 आ गया और जहां पर भी गोल्ड नहीं है वहां पर 0 आ गया। जब दोनों का ही आंसर सेम है देन क्या जरूरत क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग डेक्स एंड व्हाई नॉट एम। एम लैंग्वेज के क्या फायदे हैं, डेक्स के क्या फायदे हैं, एम लैंग्वेज कहाँ यूज करना चाहिए, डेक्स कहाँ यूज करना चाहिए। अब ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है जब मुझे पता चला कि दोनों का आउटपुट तो सेम है। इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए कि हमें डेक्स कब यूज करना चाहिए और एम लैंग्वेज कब यूज करना चाहिए, डेक्स कहाँ यूज होता है और एम कहाँ यूज होता है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। और उसके बाद एनीवेज आई नो कि डेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है उसको फिर हम सीखेंगे कि डेक्स को लगाते कैसे हैं। इन फंक्शंस के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एम लैंग्वेज कहाँ यूज होती है और डेक्स कहाँ यूज होती है। टिल देन